हम इसलिए हमारी जो तहरीक थी जल समाधि की उसको फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल सायान शान बने, ऐसा ना हो कि फिर कोई धक्का पुल बन जाए। उनको कोई ज़रूरत हमारी मदद की होगी तो हम उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। बस अब हम ये चाहते हैं कि काम का वर्क ऑर्डर या काम का टेंडर कब तक होगा ये हमारे एमएलए साहब आवाम के सामने बता दें, ताकि एक टाइम लिमिट रहे। नहीं तो ये शहर में 5 साल से एक ब्रिज बन रहा है, 10 बार आके वहाँ ज़बानी बातचीत की गई और वो ब्रिज का काम आज भी अधूरा होगा। हम क्यों उठाए, मगर किसका हगा कौन उठा रहा है ये भी शहर देख रहा है। लोग पुल के मिशन के लिए जो हमारे बागे महमूद के लोग थे, हमारे साथी, हम लोगों ने ये सोचा कि पुल बन जाए तो बेहतर है। तो पुल के लिए जो जद्दोजहद हम लोग कर रहे थे, तो जब कमिश्नर के पास गए तो मालूम पड़ा, कमिश्नर साहब ने बताया कि मुस्तकीम भाई इसका प्रकरण दे करके गए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अलग अलग ना रहते हुए साथ में मिल के अगर पुल के लिए कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए मुस्तकीम भाई से मुलाकात की और मुस्तकीम भाई हम लोग साथ में हो करके इस पुल के लिए आवाज़ उठाए और उसी सिलसिले में मतलब मीटिंग ली गई बागे महमूद में। तो सब लोगों ने इत्तेफाक राय से मतलब कहा कि अच्छी बात है, पुल बनना चाहिए। मगर अब यहाँ पर ऐसी बात आ गई कि जैसे जब पुल बनाने की बात आई तो मौलाना साहब भी आ गए, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। तो हम लोगों ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, पुल बनना चाहिए, कैसे भी बने, कोई बनाए, हमको क्या पुल से मतलब, पुल पे हमको चलना है। हम लोगों को तकलीफ़ है, बारिश में इंतहाई तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से हम लोग मतलब पूरी बस्ती के लोग परेशान रहते हैं, मर्द, ख़वातीन, बच्चे। अभी तो पीछे तो बच्चियाँ भी बह गई थी, एक लड़का बह गया था, इस पार से उस पार निकला, उसको सिविल में यानी एडमिट भी किया गया। मगर रहा सवाल कि हमारी लोगों की यानी बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ना हम लोग उस पर कोई काम हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि मुस्तकीम भाई से बोलेंगे कि आवाज़ उठाओ इसके बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आवाज़ भी उठाया और अल्लाह के रहम करम से उस आवाज़ को पूरे गाँव ने सुना और उस पर कुछ कार्रवाई अमल भी हो रहा है। तो हम लोगों के लिए बेहतर बात है, बागे महमूद वालों के लिए। तो हम लोग चाहते ये थे कि मतलब पुल बन जाए और पुल बनने की वजह से जो तकलीफ़ें हम लोगों को हैं वो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। तो इसी बुनियाद पर हम लोगों ने सोचा कि जब अब मौलाना काम करने के लिए आ गए हैं तो हम लोग सोचे कि अपना प्रोग्राम हम लोग मुलतवी कर लें, ताकि हम लोग के आपसी तनाज़े की वजह से हम लोग यानी फिर ना कहीं ऐसा हो कि मतलब पुल से महरूम रह जाएँ। तो इस बुनियाद पर हम लोगों ने सोचा कि 2 कदम पीछे हम लोगों को ही हटना मुनासिब है, ताकि हमारी जो कोशिश थी उसमें हम लोग कामयाब जाएँ, ताकि पुल बन जाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज मीडिया के नुमाइंदे को इसलिए बुलाया गया है कि पूरे शहर में नुमानी पुल का एक सवाल खड़ा हो गया और हम कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ब्रिज बनाने को लेकर जो सवाल इस शहर में खड़ा करना चाहते थे उसमें बहरहाल हम कामयाब हुए। हमारा मकसद अव्वल दिन से यही रहा कि मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो ब्रिज है वो सायान शान बने। हर एक काम का एक वक्त होता है। जिस तरह असम्बली इलेक्शन के वक्त अब्दुल हमीद नुमानी पुल का मामला उठाया गया और पंचायत में मैं खुद बैठा और ये पूरा शहर जानता है कि वो सवाल उस वक्त इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार के लिए एक लहर बनी पूरे शहर में। लेकिन 3 साल के वक्फा होने के बाद भी नुमानी पुल के सवाल पे किसी ने इस शहर में एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी ने उस सवाल पे कोई बात नहीं की। मैं जो बोला कि हर सवाल का अपना एक वक्त होता है। 100 करोड़ जो सरकार से मिलने वाली बात थी, जब वो आई तो सबसे पहले मई में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि यार ये मालेगांव के लिए नाइंसाफ़ी है कि 40 करोड़ रुपया मालेगांव कॉरपोरेशन दे रही है और सरकार 70 करोड़ दे रही है और उसमें हमारे हिस्से में सिर्फ 7 करोड़ का काम आ रहा है। ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है। और इस शहर में जब भी आवाम के साथ, खुसूसी तौर पे अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो सबसे पहले जनता दल बोली है। और सियासत में अपोजिशन में रहते हुए उस वक्त भी हमारा फ़र्ज़ था कि लोगों के सामने वो बात लाई जाए, मगर उस वक्त बरसरे इक़्तिदार ने उस पर तवज्जो नहीं दी या फिर
दादा भुसे के साथ वो इक़्तिदार का मज़ा ले रहे थे, इसलिए उस वक्त उन्होंने उस मामले में कुछ बोला नहीं तो उनके पास उस वक्त भी उसको कैंसिल करने के लिए बॉडी थी 15 जून तक। वो चाहते तो वो काम को कैंसिल कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब इन सब कामों का उद्घाटन होना शुरू हुआ तो उसमें जो मालेगांव शहर के ब्रिज थे, राम सेतु, अंबेडकर ब्रिज, सांडवे ब्रिज, हमारा किसी पर एतराज़ नहीं था, मगर मैं बोला कि किसी भी बात को करने का अपना एक वक्त होता है। जब हमने ये देखा कि इन सब ब्रिज पर तो वर्क ऑर्डर हो गया, मगर अब्दुल हमीद नुमानी पुल पर बात भी नहीं हो रही है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मुद्दे को उठाया कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल बनना चाहिए, जो लोगों की ज़रूरत है और जिनके नाम से मंसूब है वो शहर की कद और शख्सियत है, जिन्होंने शहर के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी और शहर के लिए बहुत खिदमात भी की। तो उस सवाल पे और हमारा काम करने का एक तरीका है, हम हमेशा से एक तरीके से काम काज करते हैं कि पहले शहर को मुतवज्जा कर दें। हमने वही काम किया। उसके बाद आज के कमिश्नर जो प्रशासक हैं उनसे जाकर मुलाकात की और उनको इस पुल के बारे में बताया, तो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि इस नाम से भी मालेगांव में कोई पुल है क्या। तो मैं बोला आप सिटी इंजीनियर से पूछिए, इस पर भी एक बड़ी सियासी मामला हुआ है और वो पुल बड़ा बदउनवानी का शिकार हुआ है। और हम अब ये मान रहे हैं कि आपने उस पुल को अपने 100 करोड़ के काम में नहीं लिया और बकिया तमाम पुल को लिया, तो अब वो फिरका परस्ती का शिकार हो रहा है, तो आप उस पर तवज्जो दीजिए। और उसके बाद का हमारा प्रोसेस था कि मीटिंग लेकर लोगों से बातचीत की जाए और एक तहरीक खड़ी की जाए, और उसमें हम शहर भर में कामयाब हुए। पूरे शहर की तवज्जो आई। हम किसी के काम में कभी न टांग अड़ाते हैं, न किसी के काम में अगर कोई तहरीक चला रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसमें हम कभी खुद से जाते नहीं। मालेगांव में मसाइल का ढेर लगा हुआ है, इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो करे। मगर क्या हो गया इस शहर के लीडरान को कि जो काम हम करने जाते हैं उसी की तरफ तवज्जो जाती है। 2 मरतबा नुमानी पुल का दौरा हुआ। जब तक हमने नुमानी पुल की बात बोली तो सिर्फ नुमानी पुल का दौरा हुआ। जब हमने बाग महमूद में आके बाग महमूद में कामकाज का सवाल पे बातचीत की तो बाग महमूद का भी दौरा हुआ, तो ये अच्छी बात है। और उस वक्त भी हमने यही कहा कि आप सवाल करने की हिम्मत रखिए, सवाल पूछना चाहिए, ये हर शहरी का फ़र्ज़ है। अगर लीडर है तो उसका भी फ़र्ज़ है कि वो सवाल पूछे, फिर भले सामने कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो या कितना भी बड़ा लीडर हो। जिस वक्त हम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखेंगे तो उस वक्त इस शहर में काम काज करना या सियासी तौर पे काम काज करना, इसे मैं अच्छा मानता ही नहीं हूँ। मगर हमने कहा सवाल करिए, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि वो दूसरे का जवाब लेके आ जाएंगे। हमने सवाल किया दादा भुसे साहब से कि आपके बाग महमूद में काम काज नहीं है, आप दूसरे ब्रिज बना रहे हो तो नुमानी पुल क्यों नहीं बन रहा है। हमने सवाल किया प्रशासक से, मगर उनका जवाब देने के लिए कोई और आ रहा है। तो ये भी शहर देख रहा है कि सवाल किससे किया जा रहा है और जवाब कौन दे रहा है। मैं इस तरह के जुमले कभी अवामी तौर पे बोलना पसंद नहीं करता कि दूसरों का हगा हम क्यों उठाए, मगर किसका हगा कौन उठा रहा है ये भी शहर देख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब हमारा बाग महमूद के ज़िम्मेदारों से बातचीत हुई। किला, गालिब नगर, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, यहाँ के ज़िम्मेदारान से बातचीत हुई कि अगर कामकाज की बात हो रही है तो हम यही चाहते हैं कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल सायान शान बने, ऐसा ना हो कि फिर कोई धक्का पुल बन जाए। और बाग महमूद में भी अगर ऐलान किया जा रहा है तो ज़बानी जमा खर्च ना हो। अगर यहाँ 10 करोड़ का कामकाज की ज़रूरत है तो 10 करोड़ का कामकाज किया जाए। इसी तरह दादा भुसे के हलके के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है तो रमजानपुरा, मालदा, ये जो मुस्लिम अक्सरियत का हिस्सा है, यहाँ के लिए भी फ़ंड मंजूर किया जाए। हम उनका इस्तकबाल करेंगे, मगर सिर्फ बातचीत होंगी तो ये बात इस शहर के लिए मुनासिब नहीं है, शहरियान के लिए मुनासिब नहीं है। हम इसलिए हमारी जो तहरीक थी जल समाधि की, उसको फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, ये सोच करके एक सायान शान ब्रिज बनाया जाएगा। बाग महमूद में करोड़ों के काम का ऐलान हुआ है तो वो करोड़ों के काम किए जाएंगे। बस अब हम ये चाहते हैं कि काम का वर्क ऑर्डर या काम का टेंडर कब तक होगा
ये हमारे एमएलए साहब आवाम के सामने बता दें, ताकि एक टाइम लिमिट रहे। नहीं तो ये शहर में 5 साल से एक ब्रिज बन रहा है, 10 बार आके वहाँ ज़बानी बातचीत की गई और वो ब्रिज का काम आज भी अधूरा है। कितना वक्त लगेगा आगरा रोड के ब्रिज को, ये आज आवाम भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते। इसलिए हम चाहते हैं कि एमएलए साहब ने आकर कितना वक्त टेंडर को लगेगा ये बात बोले। अगर उनको कोई ज़रूरत हमारी मदद की होंगी तो हम उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। अगर टेक्निकल या कोई और मामले में उनको चाहिए कि हम कुछ उसमें कर सकते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ के मदद करने के लिए तैयार हैं। मगर बस हम चाहते हैं कि उन्होंने अवामी सतह पर एक वक्त तय कर दें कि इतने वक्त में वो टेंडर कॉल करवा देंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हम किसी की तहरीक डायनामाइट करना हमारा मकसद नहीं है, तहरीक हमारी थी, लेकिन मकसद तक काम करवाना। और अगर काम करने के लिए कोई राज़ी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शहरियान और जिनकी ख्वाहिश है या जो लोग तकलीफ़ में हैं उनका अगर काम होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मगर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कोई काम काज करने की बात करेंगे तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। पेपर वर्क हमने 15 दिन की बात बोली, हमने नहीं बोली थी, 15 दिन की बात सामने से आई थी, तो हमने उसमें 1 महीने की मोहलत भी प्रशासक को दी थी। मगर मैं बोला कि हम सवाल किसी और से कर रहे हैं, हम सवाल मिनिस्टर से कर रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, हल्का किसी और का है, जवाब कोई और दे रहा है। ये बात मुनासिब नहीं है। जिससे सवाल किया जाए वो खुद आकर जवाब दे। बाग महमूद में, रमजानपुरा, मालदा यहाँ के हिस्से में काम काज क्यों नहीं किया गया, ये सवाल करना कोई गुनाह है क्या इस शहर में? अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हम बिला वजह सवाल नहीं कर रहे हैं। मालेगांव शहर का हर आदमी जानता है कि आउटर के वो हिस्से जो मुस्लिम अक्सरियती हिस्से हैं वहाँ पर कामकाज की हालत क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि मीडिया को भी बताने की ज़रूरत है या किसी शहर के ज़िम्मेदार को बताने की ज़रूरत है। हर आदमी ये समझ रहा है कि आउटर के वो हिस्से जो अक्सरियती तबके के हैं वहाँ कामकाज की क्या क्वालिटी है और किस तरह काम हो रहा है, और वो हिस्से जहाँ अक़लियत रहती है वहाँ कामकाज किस तरह से हो रहा है या काम हो रहा है कि नहीं, ये पूरा शहर देख रहा है। हम बोलते हैं कि फ़िरका परस्ती ने अपना रंग रूप बदल लिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उस रंग रूप को अक़लियत और अक्सरियत के आउटर के तबके में जाके महसूस कर सकते हो। लेकिन मैं जो एक बात बोला कि यार सवाल करना चाहिए, मगर सवाल हम बोल रहे हैं आप सवाल करिए, मगर आप जवाब दे रहे हो दूसरे का। हमने उनसे एक सवाल नहीं किया, हमने उनसे कोई बात नहीं पूछी, ना हमने उनको ज़िम्मेदार माना। हमने हमारा एक काम किया था, जो जिस हलके का ज़िम्मेदार है उससे सवाल किया जा रहा है। और जनता दल वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कब किससे कौन सवाल करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि कब कहाँ पर कौन सा सवाल करना चाहिए और किस तरह से कामकाज करना चाहिए। इस शहर में तहरीक और आंदोलन क्या होता है ये हमने इस शहर के लीडरों को सिखाया है, इसलिए हमको उस मामले में कोई ना बोले तो बेहतर है। कामकाज किस तरह से किया जाता है ये भी शहर देख रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से बाग महमूद और नुमानी पुल का कामकाज हो और एक वक्त तय कर दिया जाए टेंडर निकालने का, ताकि लोगों को भी इत्मीनान रहे और शहरियान को भी इत्मीनान रहे। आपको बोला कि हर बात का एक वक्त होता है। जब हमने ये देखा कि पुल का जो काम है 100 करोड़ में तमाम पुल जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी बन रहे हैं और अब्दुल हमीद नुमानी पुल नहीं बन रहा है, इसलिए ये सवाल आज खड़ा हुआ। उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन लीडर हमको बने 1.5 साल हुआ था। बात मैं बोला कि यार कब कौन सी बात बोलना चाहिए ये हमको समझता है, इसलिए कोई हमको ना सिखाए कि कब बोलना है। के जो है मौजूदा रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल और जनता दल का साफ तौर पर क्लैश देखने मिल रहा है, तो क्या ये मतलब जो है मुत्तहदा महाज के लिए नुकसानदेह बात है? देखो क्या नुकसानदेह है और क्या नहीं, आवाम का किसमें फ़ायदा है ये अहम सवाल है। गठबंधन का किसमें फ़ायदा है या गठबंधन में किसका नुकसान है, आज ये सवाल अहम नहीं है। आज सवाल अहम यह है कि आवाम का किसमें फ़ायदा है। हम उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं और उसी बात को लेके अमल कर रहे हैं। और मैं बोला कि टकराव की बात कुछ भी नहीं है, कोई खुद आके ओढ़ ले रहा है कोई चीज़, तो उसमें हम क्या करें। मैं इससे पहले भी बोला कि यार बाग महमूद की जो आवाम है वो किसके साथ है, हर कोई जो भी लीडर आ रहा है तो उनके हिसाब से वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ के आवाम के तासुरात क्या है?
बाग महमूद की आवाम किसके साथ है ये सवाल नहीं है। बाग महमूद की आवाम ये चाहती है कि उनका काम हो, उनको बुनियादी ज़रूरत जो है वो मिलना चाहिए। आज बाग महमूद में आप खड़े हो, आप यहाँ देख लो कि किस तरह से कामकाज है। आज हम इतना तो हमको हमारे ऊपर फ़ख्र है कि इस सवाल को हमने शहर का सवाल बना दिया। यहाँ तकलीफ़ है, ये पूरे शहर को आज पता है। जो तकलीफ़ यहाँ के लोग उठा रहे थे आज पूरा शहर देख रहा है। तो सवाल बाग महमूद की आवाम किसके साथ है ये नहीं है सवाल। तासुरात हर जगह, हर बैठ में, इंटरव्यू में अलग अलग आ रहे हैं, उसके ऊपर बोलना पड़ता है। देखो अब यहाँ पे बात ऐसी है कि किसी का फिदाइन दस्ता इस हिस्से में रहता था, मगर अब क्या बोला जाए कि शिवसेना के लोगों से अब कहाँ वो फिदाइन चले गए मुझे नहीं मालूम। आज तो ऐसा हो गया कि शिवसेना के जिम्मेदारों से बुलवाना पड़ रहा है। ये नौबत आ गई, अब शहर भी देख रहा है और हम भी महसूस कर रहे हैं कि किसकी क्या हालत है और क्या नहीं। बाग महमूद मेरे इलाके में नहीं आता, मैं यहाँ फंड नहीं दे सकता। बड़े गांव में सर्कल के लिए जो फंड दिए तो उसके ताल्लुक से आपका इसका जवाब तो वही देंगे ना, मैं कैसे दूंगा। तो आप भी थे ना, आपके ताल्लुक से वो फंड बना दिया जा रहा है कि मैंने काम सुझाया था। मैंने ये बोला था कि वो मालेगांव शहर की एंट्री है, वहाँ एक खूबसूरत सर्कल बनना चाहिए और उस सर्कल को बनाना चाहिए, ये मैंने सुझाया था। अब वहाँ वो फंड दिए तो कैसे दिए वो बता सकते, यहाँ क्यों नहीं कायदे से दे सकते ये भी वही बता सकते। अब ये दो अलग अलग एक ही हल्का है आउटर का, अब वहाँ किस कायदे से दिए और यहाँ कौन से कायदे से नहीं दे सकते ये वही बेहतर बता सकते। नोमानी पुल के अलावा भी बाग महमूद में और भी मसाइल हैं। आपने नोमानी पुल के मसले पर जो तहरीक की उसे तो मुलतवी कर दिया, लेकिन और भी मसाइल है इस इलाके में। मैं तो पहले ही बोला कि यार नोमानी पुल का सवाल खड़ा किए तो नोमानी पुल पे बात हुई। जब आगे बाग महमूद में मीटिंग ली और बोले कि यहाँ भी बुनियादी ज़रूरत का सवाल है तो यहाँ भी वो बात शुरू हुई। हमारे पास शहर में मसाइल बहुत है। 5 साल में इक़्तिदार में रहने वाले लोगों ने इस शहर को क्या दिया वो भी देख रहे हैं, तो मसाइल की कमी नहीं है। हम दूसरे अवामी सवाल जो हैं उस पर कामकाज करने की कोशिश करेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि आज के हमारे एमएलए साहब ने वक्त तय कर दे कि कितने दिन में टेंडर निकालेंगे, और अगर उस वक्त तक टेंडर निकल गया और आसपास की आवाम मुतमईन है तो हम बहुत खुश हैं। और अगर उसके बाद आवाम आती है, अगर उनको लगता है कि यार कामकाज नहीं हो रहा है, तो फिर हम हमारे स्टाइल में कामकाज करेंगे।